जय हिंद सभी को। मैं शुभम गुप्ता। बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद शुभम सर के साथ। तो आइए आज हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। किसके बारे में? ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। आप ध्यान से देखिए कि हमको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना क्या क्या है। तो ये जो है, ये ट्रिग्नोमेट्री का सेक्शन, ये लिखा होगा ट्रिग्नोमेट्री। अभी हम फास्ट रिवीजन देंगे। इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कम होगा, लेकिन हाँ, इस पे पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि आपके बोर्ड में क्लास 10th के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन सा सेक्शन और क्या क्या पढ़ना है। ठीक है ना? तो आपके ट्रिग्नोमेट्री में मेनली यहाँ पे आपको तीन तरीके से पढ़ना है। आपके एनसीईआरटी में तीन एक्सरसाइज है और उसी तीन एक्सरसाइज के हिसाब से पढ़ना है। तो आइए इसको हम बांटते हैं। देखिए, पहला ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से ये जो है, आपको पढ़ना है डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या पढ़ना है? सॉरी, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक मिनट, डायरेक्ट आपको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक, ये आपको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। ठीक है ना? फिर हो जाएगा वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट वैल्यू ऑफ साइन कॉस टेन कॉट, पुट करके साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। ठीक है ना? और क्वेश्चन, या तीसरा जो पढ़ना है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन फॉर्मूला। क्वेश्चन बेस्ड ऑन फॉर्मूला। ये तीन चीज अगर आप बढ़िया से रखते हैं याद, तो आपका ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी सवाल फंसेगा नहीं। आप आराम से ट्रिग्नोमेट्री को लगा लीजिएगा। इसका जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा मैं, ये ट्रिग्नोमेट्री का ये कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है, और वो रहेगा आपका प्रैक्टिस वाला वीडियो। ठीक है ना? उसमें 50 बढ़िया क्वेश्चन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। अब आइए हम क्वेश्चन बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री से पहला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये वाला सेक्शन हम पढ़ लेते हैं रिवीजन के पर्पज से। तो आइए रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कहाँ होता है? तो ये ट्रिग्नोमेट्री जो एक रेशियो, ये यूज होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल पे। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। जी सर, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है? राइट एंगल ट्रायंगल हम इसको मान लेते हैं ए बी सी। क्या मान लेते हैं? ए बी सी। और ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है सर? ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है ना सर? इसको मान लेते हैं यहाँ पे हम इसी तरीके से ए बी और सी। अब ये भी यहाँ पे बी पे 90 डिग्री है सर, और यहाँ पे भी ये भी 90 डिग्री है सर। ठीक है ना? तो सर अगर हम सी को कोई एंगल यहाँ पे मानेंगे, सी को अगर यहाँ पे हम कोई भी एंगल थीटा मान लेते हैं, थीटा, तो 90 डिग्री के सामने वाला तो हमेशा ही हाइपोटेन्यूस होगा। क्या होगा सर? हाइपोटेन्यूस। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूस होगा। और थीटा के सामने वाला जो हो जाएगा, वो हो जाएगा परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हो जाएगा। और जो ये रह गया, ये वाला चीज, ये वाला, ये हो जाएगा आपका बेस। क्या हो जाएगा? बेस। समझ में आ गया कि नहीं गया? इसी तरीके से ये अगर थीटा है, ये क्या है? थीटा। तो ये थीटा के सामने क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ठीक है सर? ये 90 डिग्री के सामने हो गया हाइपोटेन्यूस सर। क्या हो गया? हाइपोटेन्यूस। और ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा बेस। क्या हो जाएगा सर? ये वाला जो हो जाएगा आपका, ये वाला, ये हो जाएगा आपका बेस। तो आप ये देख रहे हैं कि सर बेस और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस आपस में क्या होता है? एक्सचेंज। आपस में क्या होता है? एक्सचेंज। डिपेंड किस पे करता है सर? ये डिपेंड करता है थीटा पे। किस पे डिपेंड करेगा? थीटा पे। क्या ये चीज समझ में आ गया कि नहीं? आ गया सर। तो इसी तरीके से टोटल हमारे पास कितने रेशियोज होते हैं? तो टोटल हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। कितने होते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। कितने? 6। तो यहाँ पे भी आप 6 बेसिक से नहीं बता रहा हूँ, एकदम यहाँ पे देख रहे हो कि जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पर्पज से, वो पूरा हम बता दे रहा हूँ। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं। कितने होते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब पूछेगा सर ये 6 कौन कौन से? यहाँ पे देखिए, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से है? तो यहाँ पे बोलेगा पहला साइन। ठीक है ना सर? दूसरा होता है कॉस। ठीक है ना सर? तीसरा होता है टेन। क्या होता है? टेन।
तो पहला हो गया साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन। ये चीज समझ में आ गया। तो साइन, यहाँ पे अगर मैं इसके हिसाब से थीटा लूं, तो साइन थीटा क्या होता है सर? साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? साइन थीटा। ये थीटा है तो सर परपेंडिकुलर तो ये वाला हो गया, ये वाला, और हाइपोटेन्यूज आपका सर ये वाला हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? कॉस थीटा क्या होगा सर? कॉस थीटा, कॉस थीटा होगा सर बेस बाय हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा क्या होगा सर? टेन थीटा होता है सर परपेंडिकुलर बाय बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। अब ध्यान से सुनिए, अब इसी का उल्टा, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक। तो कॉसेक थीटा हो जाएगा सर हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज का क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। कॉस थीटा का जो ये यू उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक। क्या होता है? सेक। तो सेक थीटा हो जाएगा, अगर ये बेस बाय हाइपोटेन्यूज हो तो यहाँ हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस। क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज बाय बेस। अगर टेन थीटा अगर आपका परपेंडिकुलर बाय बेस है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। कॉट थीटा हो जाएगा बेस बटा परपेंडिकुलर। कितना हो जाएगा? बेस बटा परपेंडिकुलर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये भी उसी तरह से बताइए, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर हम बोले ना कि परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज होता है। क्या होता है? आपस में चेंज होता है। ये यहां से भी यहां जा सकता है, ये यहां से भी ऐसे बदल सकता है। वो डिपेंड किस पे करेगा कि आपने थीटा किसको माना। जैसे आपने यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे थीटा आपने इसको माना था, इसको, ये थीटा माना था कि नहीं? इसको थीटा माना था, तो इसके सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर। लेकिन आपने अगर इस कंडीशन में थीटा इसको माना, इसको थीटा आपने इसको माना, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसके लिए भी, या इसके लिए भी क्या हो जाएगा सर? साइन थीटा। क्या हो जाएगा? साइन। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा साइन, कॉस और टेन। साइन, कॉस और टेन। अच्छा, और साइन का उल्टा क्या हो जाएगा सर? कॉसेक। क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। कॉस का उल्टा सर सेक थीटा, और टेन का उल्टा सर कॉट थीटा। ठीक है ना? तो साइन थीटा क्या होता है सर? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, वही रहेगा। कॉस थीटा सर बेस बाय हाइपोटेन्यूज, वही रहेगा सर। टेन थीटा सर, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, वही रहेगा। है कि नहीं है? अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा सर? कॉसेक थीटा हो जाएगा सर हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। सॉरी, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, बात करो तो। तो यहाँ पे देखिए सेक थीटा क्या हो जाएगा सर? सेक थीटा हो जाएगा सर आपका हाइपोटेन्यूज बाय बेस। इसका उल्टा हो जाएगा कॉस का। और कॉट थीटा क्या हो जाएगा सर? बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस बाय परपेंडिकुलर। तो सर ये चीज यहाँ पे होता है, ये चीज हो गया। ये चीज आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये आपको समझना है। अब ये पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको ये चीज बढ़िया से याद रखना है। क्या चीज समझ में आ गई कि नहीं? आ गया? कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई भी दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कुछ क्वेश्चन आपको इस पे पूछेगा, वो क्वेश्चन इस पे डायरेक्ट रहेगा। ठीक है ना? वो क्वेश्चन आप इस पे कर सकते हो। क्या रहेगा क्वेश्चन? आइए हम आगे आपको बताते हैं। बोल देगा कि साइन थीटा का वैल्यू 5/13 है। क्या है? 5/13। तो बताइए कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा अगर यहां से क्वेश्चन पूछता है तो? कॉस टेन थीटा, सॉरी, टेन थीटा क्या होगा? ठीक है। कॉट थीटा क्या होगा? कॉसेक थीटा क्या होगा? और क्या पूछ गया सर? सेक। सेक थीटा क्या होगा? तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। ये चीज आपको कैसे निकालना है देखिए। साइन थीटा क्या होता है सर? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो कुछ नहीं करना है, इस तरह से आप एक ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है ना? इस तरह से ट्रायंगल बना के ए बी सी इसका नामकरण कर देंगे, कर दिए। और आप हमेशा 90 डिग्री यहाँ पे बी को मानिए और यहाँ पे सीधे थीटा मानिए। क्या मानिए? थीटा। तो बताइए थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता है? तो सर परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है 5। कितना है? 5। ये बताइए सर हाइपोटेन्यूज कितना है? सर हाइपोटेन्यूज 13। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहता है 90 डिग्री के सामने। 90 डिग्री के सामने कितना होता है हाइपोटेन्यूज? तो आपको पता है कि ये पैथागोरस थ्योरम होता है। पैथागोरस, पैथागोरस थ्योरम होता है। तो पैथागोरस थ्योरम कैसे लगता है? तो पैथागोरस थ्योरम लगता है सर
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो सर एच का स्क्वायर कितना है 13, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर कितना है सर 5 का स्क्वायर। अब प्लस बी नहीं पता सर, बी तो यहाँ पे नहीं पता। क्या बी आपको पता है? ये बी, ये बी है ना, क्या ये आपको पता है? नहीं। तो बताइए 13 का स्क्वायर 169 बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे बताइए सर बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 169 माइनस 25। तो कितना आ जाएगा सर 144। कितना आ जाएगा 144 बराबर बी का स्क्वायर। तो बी बराबर कितना आ जाएगा सर 12। कितना आ जाएगा 12। बी बराबर कितना आ जाएगा 12, क्योंकि 144 बराबर बोले तो 12 का स्क्वायर। तो यहाँ से बी कितना मिल गया सर 12 मिल गया। तो आपसे बोलेगा कि ये निकालो क्या होगा, ये निकालो क्या होगा, ये निकालो क्या होगा, ये निकालो क्या होगा, ये निकालो। तो देखिए साइन पता है तो कॉस होता है 20 बाय हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। 10 परपेंडिकुलर बाय बेस ये भी निकल जाएगा। कॉट इसका उल्टा होता है 10 का, तो बेस बाय परपेंडिकुलर। कॉसेक क्या होता है साइन का उल्टा, तो हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। और सेक किसका होता है कॉस का उल्टा, तो ये हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो यहाँ पे देखिए सारा चीज आपको दिया हुआ है, ये सेपरेट कर दें तो यहाँ पे सारा चीज दिया हुआ है। बी का वैल्यू दिया हुआ है 12, पी का वैल्यू दिया है 5, एच का वैल्यू दिया है 13। पुट करके निकाल सकते हैं। क्या पुट करके निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? तो ये आपका पहला कॉन्सेप्ट का तरीका बनता है। इस पे कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा ऐसे भी बनता है कि सर अगर कोई क्वेश्चन है, जैसे मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, ध्यान से सुनिए। कोई क्वेश्चन है अपने मन से बताता हूँ, 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4। क्या है 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4? समझ में आएगा कि नहीं? तो बोलेगा कि इसका पता कीजिए कि ये कितना होगा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा किसके। तो ये सारा किस पे है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे सवाल है कि नहीं है? तो ये सारे सवाल मैं आगे बढ़िया से अगले मतलब लेक्चर में बढ़िया से करूंगा। यहाँ पे आपको पूरा फॉर्मूला बढ़िया से क्लियर करवा देता हूँ। तो यहाँ से कॉट थीटा निकालिएगा, कॉट थीटा, क्योंकि 3 cot थीटा बराबर 4 है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा 4/3। क्या हो जाएगा 4/3। क्या कॉट थीटा 4/3 हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ पे आप पुट कर लीजिए। अगर कॉट थीटा 4/3 है तो बताइए यहाँ पे 10 है ना, क्या है 10। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा 3/4। टेन थीटा क्या हो जाएगा 3/4। तो अब ये बताइए क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा। तो टेन थीटा कितना है 3/4 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। तो ये बताइए कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 माइनस 9/16। और नीचे भी कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो इसका कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 9/16। तो यहाँ पे बताइए 16 तो एलसीएम आ जाएगा ऊपर वाले के लिए। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 16 में से 9, 16 में से 9 कम हो गया। फिर नीचे वैसे ही 16 में 9 आप जोड़ दो बटे 16। ये हो गया कि नहीं हो गया? ये हो गया। तो बताइए यहाँ पे इसको लिखते हैं, 16 में से 9 गया 7/16। नीचे यहाँ पे 16 9 25, 25/16, 16 से 16 कट गया कि नहीं गया? तो आंसर कितना आ गया 7/25, 7/25। तो ये आंसर आ गया। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो इस तरीके का ये सवाल बनता है इस पे रिलेटेड। क्या समझ में आ गया कि नहीं गया? तो आपको मैं बताया था कि सर ट्रिग्नोमेट्री में हमको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में, ये ट्रिग्नोमेट्री है, तो सर ट्रिग्नोमेट्री में टोटल हमको 3 चीज ही पढ़ना है फॉर क्लास 10th, फॉर क्लास 10th बोर्ड के पर्पज से, फॉर क्लास 10th पर्पस बोर्ड। ठीक है ना, बोर्ड के पर्पज से। और क्लास 10th में बॉडी के पर्पज से पढ़ना है। तो 3 चीज पढ़ना है। पहला पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, पढ़ लिया सर। अब हमको क्या पढ़ना है सर, वैल्यू ऑफ साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसिक का वैल्यू क्या पता करना है, वैल्यू, और उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट। तो क्या ये पहला वाला जो कॉन्सेप्ट था इसमें आप हैप्पी हैं कि नहीं है? बताइए हाँ या ना। इस पे आप बढ़िया हो गए कि नहीं हो गए? इस पे आप बढ़िया हो गए। अब यहाँ पे टोपी बस, या, हो गया। इस पे आप बढ़िया हो गए, ठीक है ना। चलिए अब आइए इस पे चलते हैं। इस पे ध्यान से देखिए क्या है। अब ध्यान से देखिए, अब हमको यहाँ पे जो बनना है वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। तो यहाँ पे देखिए इसका क्या करना है हमको, वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? वैल्यू। क्या निकालना है? वैल्यू। अब हमको वैल्यू निकालना है सर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कितना क्या होगा, यही ना। तो वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे हमको मेनली हमको यहाँ पे 6 वैल्यू पता है। कितने वैल्यू 6? तो 0, सॉरी 5 ही, 30, 45, 60 डिग्री और 90 डिग्री होने के लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री,
60 डिग्री और 90 डिग्री। और कितने रेशियोज होते हैं सर? 6। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं? 6। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। सेक और कॉसेक। अब देखिए ध्यान से, हम निकालते कैसे हैं। यहाँ पे लिख दीजिए थीटा। क्या लिख दिया है? थीटा। अब इसको क्या कर दीजिए? सेपरेट कर दीजिए। याद नहीं कीजिएगा, आप अपने एग्जाम में जाइएगा तो तुरंत ये वैल्यू बना लीजिएगा। जिस तरह से मैं बनाऊंगा उस तरह से तुरंत एक पेज में जाके बना लीजिएगा, छोटे में। ठीक है ना? कि जिससे आपको दिक्कत नहीं होगा, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगा। जहां भी आप कहीं फंसेंगे तो तुरंत बोलिएगा सर इसको ऐसे कर सकते हैं, बस। तो यहाँ पे देखिए कि इसको हम क्या कर दिए, इसको हम को घेरा लगा दिए, को बक्सा में बंद कर दिए। अब बक्सा में बंद कर दिए तो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके को चापा मार देते हैं। लेकिन ये चापा मार दिए इधर, ये चापा इधर मार दिए, ये चापा इधर मार दिए, ये चापा इधर मार दिए। बोलिए हाँ यार। अब इसी तरीके से बोलिए साइन थीटा। हमको क्या निकालना है सर? साइन थीटा। साइन थीटा निकालना है। तो कुछ मत कीजिएगा, बस इसको लिखिएगा यहाँ पे 0/4। क्या लिखिएगा? 0/4। इसको यहाँ लिखिएगा 1/4। यहाँ लिखिएगा 2/4। जिस तरह से मैं लिखा हुआ एकदम। यहाँ लिखिएगा 3/4 और यहाँ लिखिएगा 4/4। समझ में आ गया कि नहीं? अब कुछ मत कीजिएगा सर, इसका रूट कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? इसका रूट। इसका क्या कर दीजिएगा सर? रूट कर दीजिएगा। इसका क्या करना है सर? रूट कर देना है। इसका क्या कर देना है सर? रूट कर देना है। तो ये बताइए सर 0/4 कितना होता है? सर 0 ही होगा। सर 1/4 कितना होगा? तो 1 बाहर निकलेगा रूट से 1 और 2 बाहर निकलेगा रूट से तो 2, 1/2। इसको यहीं काटिएगा तो सर यहाँ पे कट के ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए। इसका यहाँ पे ये कटेगा तो ये हो जाएगा 1/2। क्या हो जाएगा? 1/2। रूट से बाहर निकलेगा तो 1/√2। यहाँ देखिएगा ये √3 बाहर निकलेगा रूट से तो √3 रहेगा। जब रूट से बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा सर? 2 हो जाएगा। ये 4 से 4 काटिएगा तो कितना आ जाएगा? 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर? 1। क्या आ जाएगा? क्या इतना चीज आपको समझ में आ गया कि नहीं आएगा? सर इतना चीज हमको समझ में आ गया, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना सर? इतने में कोई भी दिक्कत नहीं है। ये आप लिख लीजिएगा। अब ध्यान से देखिए, जो साइन में 90, अब इसको रिवर्स करते रहिए। इतना चीज को जब आप लिख लिए तो इसको इस ब्रैकेट में घेर दीजिए, इसको इस ब्रैकेट में आराम से घेर के। अब देखिए साइन में, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्या कीजिए? क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ देखिए, ये 90 का वैल्यू सीधे यहाँ पे लेकर आइए 0 पे। ये 60 का वैल्यू लेकर आइए 30 पे, 45 का 45 पे, 30 का 60 पे और 0 का 90 पे। इससे क्या मतलब समझ में आ रहा है कि सर जो साइन में 0 का वैल्यू होता है ना, वही कॉस में 90 का वैल्यू होता है। क्या होता है? 90। तो ये 1 यहाँ पे है, ये तुरंत कूद के यहाँ पे आएगा तो ये हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? 1 हो गया। ये √3/2 सर यहाँ पे है ना सर, ये √3/2 यहाँ पे है तो ये 30 का मान आ जाएगा यहाँ पे √3/2। ये 1/√2 यही है ना सर, तो ये 1/√2 इधर ही आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर ये 1/2 यहाँ पे है ना सर, तो ये आ जाएगा सर यहाँ पे, ये हो जाएगा 1/2। और सर ये 0 यहाँ पे है ना सर, ये 0, तो ये 0 आ जाएगा सर यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका कॉस का वैल्यू। किसका वैल्यू हो जाएगा? कॉस का वैल्यू। ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया सर? जी सर, ये एकदम समझ में आ गया। कोई भी दिक्कत है? नहीं। क्या किया हूं कि देखिए, साइन पहले आप 0 लिखिएगा, 30 लिखिएगा, 45 लिखिएगा, 60 लिखिएगा, 90 लिखिएगा। ठीक है ना? अब यहाँ पे आपको पूछेगा कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, लिखनी है आपने। तो यहाँ पे लिखिएगा 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और यहाँ पे 4/4। सबका रूट लगा दीजिएगा। सबका क्या कीजिएगा? रूट लगा दीजिए। यहाँ पे रूट लगा दी, यहाँ पे रूट लगा दी। भाई ये 0/4 0, 1/4 1/2, 2/4 1/√2, √3/4 √3/2 और 4/4 1। हो गया कि नहीं हो गया? अब देखिए साइन का तो पूरा वैल्यू पता चल गया हमको, यही चीज। अब देखिए साइन 90 का जो मान होता है ना, वो कॉस 0 का मान होता है। आ गया कि नहीं गया? साइन 60 का मान जो होता है ना, वो कॉस 30 का मान होता है। आ गया कि नहीं सर? यहाँ पे आ गया। साइन 45 में कितना जोड़ देंगे तो 45 90 हो जाएगा सर, 1/√2 45 ही। तो ये साइन 45 कॉस 45 बराबर होता है। सर ये देखिएगा कि सर साइन में जो 30 का मान होता है ना, वही कॉस में 60 का मान होता है सर। और ये साइन में जो 0 का मान होता है ना सर, वो कॉस में 90 का मान होता है। ये चीज उल्टा हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सर ये चीज तो समझ में आ गया। आगे बताइए सर। तो यहाँ पे देखिए आप, क्या होता है कि यहाँ पे हमको निकालना है तीसरा टेन। क्या निकालना है? टेन। सब एक ही चीज से आएगा। तो सर टेन थीटा भी याद करने की जरूरत नहीं है। सर टेन थीटा हमको पता है क्या होता है सर। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये पता है कि नहीं पता है?
ये आप थोड़ा सा इसको यहीं पे अभी याद कीजिए, ये हम तीसरे स्लाइड में बताएंगे अभी। तो साइन टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। यहाँ पे लिख देता हूँ कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। क्या ये चीज आपको याद है कि नहीं सर? याद है। तो बताइए, अगर हमको टेन जीरो का मान निकालना है, टेन में किसका मान निकालना है सर? टेन में ये जीरो का मान, किसका मान? जीरो का। तो ये जीरो बाय वन, साइन थीटा ये हो गया और कॉस थीटा ये हो गया। तो साइन बाय कॉस, तो जीरो बाय वन कितना हो जाएगा सर? जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा? जीरो। ठीक है ना? अब टेन तीस का मान, टेन तीस का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा सर? साइन तीस बटे कॉस तीस। वन बाई टू को रूट थ्री बाई टू से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा सर? वन बाई रूट थ्री। कितना आ जाएगा? वन बाय रूट थ्री। टेन पैंतालीस का मान, साइन पैंतालीस बटे कॉस पैंतालीस। तो वन बाय रूट टू को वन बाय रूट टू से डिवाइड करेगा तो वन आ जाएगा। अब साइन टेन साठ का मान, क्या होता है? साइन साठ बटे कॉस साठ। रूट थ्री बाई टू को वन बाय टू से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? रूट थ्री। और साइन नब्बे का, टेन नब्बे का मान, किसका मान? टेन नब्बे का मान, साइन नब्बे बटा कॉस नब्बे, साइन नब्बे बटा कॉस नब्बे। तो वन बाई जीरो कीजिएगा तो अनडिफाइंड। क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। क्या ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सर टेन का भी हमको पता चल गया, टेन का भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जो टेन का होता है ना, वही सीधे हो जाता है उल्टा किसका? कॉट का। क्या होता है? कॉट का। समझ में आ रहा है? क्योंकि आपको पता है सर कि टेन का उल्टा क्या होता है? टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? एक मिनट, ये कहाँ आ गया? टेन थीटा, एक मिनट, ये कहाँ भाग गया तू भाई? क्या कर रहा है? एक मिनट भाई, एक मिनट। हाँ, यहाँ से देखिए कि सर तो गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे तो सही चल रहा है, यहाँ पे भी तो सही चलना चाहिए। अच्छा हाँ, चलिए अब चलेगा, डोंट वरी। अब चलेगा, अब चलेगा सर, चलेगा 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 चलेगा। हाँ, यहाँ पे देखिए सर, टेन थीटा का मान जो होता है ना, वो होता है सर वन बाई कॉट थीटा। क्या होता है? वन बाई कॉट थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सर कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ पे जीरो है तो इसका कॉट थीटा क्या हो जाएगा? वन बाई जीरो। वन बाई जीरो बोले तो अनडिफाइंड। सर यहाँ पे वन बाई रूट थ्री है तो इसके नीचे ठीक आ जाएगा। वन बाई रूट थ्री का उल्टा कितना होता है सर? रूट थ्री। वन का उल्टा कितना हो जाएगा सर? वन बाई वन। रूट थ्री का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा सर? वन बाई रूट थ्री। और यहाँ पे देखें कि ये अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा सर? जीरो। क्योंकि अनडिफाइंड का मतलब क्या था? वन बाई जीरो। इसका उल्टा कीजिएगा तो जीरो बाय वन, तो जीरो आ गया। क्या इतना चीज समझ में आ गया कि नहीं? अब आइए ये चौथे स्लाइड पे, सॉरी यहाँ पे, अब यहाँ पे सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है सर? हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं सर, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे आगे थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख देते हैं सर कि हम यहाँ पे ये बताएं कि टेन थीटा जो होता है सर, वो होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन थीटा बाय कॉस थीटा। हो गया कि नहीं हो गया? सर कॉट थीटा क्या हो जाएगा सर? कॉट थीटा। ठीक, उसका उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। साइन थीटा। तो हमको यहाँ से ये मिलता है सर कि टेन थीटा जो था, टेन थीटा वो था वन बाई कॉट थीटा। टेन थीटा और कॉट थीटा का रिलेशन कैसा था? उल्टा। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से साइन थीटा, यहाँ पे सॉरी, साइन थीटा जो होता है वो वन बाई कॉसेक थीटा होता है। क्या होता है? वन बाई कॉसेक थीटा। तो सर कॉसेक थीटा जो होगा, कॉसेक थीटा क्या वन बाई साइन थीटा नहीं होगा सर? बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा। ये ऐसे लिख सकते हो। आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस थीटा जो होता है वो होता है वन बाय सेक थीटा। कितना होता है? वन बाय सेक थीटा। तो सर वन बाय सेक है तो क्या सेक थीटा सर क्या वन बाय कॉस थीटा नहीं हो सकता सर? बिल्कुल हो सकता है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आइए हम पीछे चलते हैं, ठीक है ना? तो पीछे चल के हमको निकालना है अब सेक जीरो का मान। किसका निकालना है? सेक, सेक जीरो का मान, सेक जीरो का मान निकालना है कि नहीं? तो बताइए इधर, यहाँ से ये लाइन सीधी होती क्यों नहीं भाई? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, एकदम करेक्ट, फुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। या आ गया। अब ध्यान से देंगे। अब बताइए सेक जो होता है वो किसका उल्टा होता है सर? कॉस का उल्टा होता है। किसका होता है? कॉस। यहाँ पे कॉस जीरो का मान वन है तो इसका वन बाय वन कितना हो जाएगा? वन। ठीक है ना? इसका ये क्या है? कॉस थर्टी का मान रूट थ्री बाई टू है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? तो सेक थर्टी हो जाएगा टू बाई रूट थ्री। कितना हो जाएगा? टू बाई रूट थ्री। सर कॉस पैंतालीस का मान कितना है सर? वन बाई रूट टू। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? सेक पैंतालीस। तो सेक पैंतालीस हो जाएगा सर रूट टू। सर कॉस सिक्सटी का मान कितना है? वन बाई टू। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा सर? केवल टू। सर कॉस 90 का मान क्या है? जीरो। तो सर इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। क्योंकि जीरो का मतलब क्या होगा सर? जीरो बाय वन। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? वन बाय जीरो। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? वन बाय जीरो। क्या ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया सर? आ गया सर। इसी तरह से कौशिक, कौशिक किसका उल्टा था? तो अभी हम आपको बताए हैं कि सर कौशिक जो होता है, कौशिक, कौशिक उल्टा होता है सर साइन का। किसका होता है? साइन का। तो आइए हम साइन पे चलते हैं। बताइए, साइन जीरो है यहाँ पे
तो यहाँ पे जीरो है तो जीरो बटा कुछ नहीं तो वन, तो ये वन बाई जीरो हो जाएगा। कॉसेक जीरो क्या हो जाएगा, वन बाई जीरो बोले तो अनडिफाइंड। ठीक है ना सर, ये वन बाई टू है, क्या है, साइन 30 वन बाई टू है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक 30, क्या हो जाएगा, वन बाई टू का उल्टा दो। सर ये क्या है, वन बाई रूट टू, ये क्या है सर, वन बाई रूट टू। सर वन बाई रूट टू का उल्टा क्या हो जाएगा सर, रूट टू। सर ये क्या है, रूट थ्री बाई टू, क्या है, रूट थ्री बाई टू। तो सर ये हो जाएगा टू बाई रूट थ्री, कितना हो जाएगा, टू बाई रूट थ्री। सर ये कितना है, वन। सर ये वन का उल्टा क्या हो जाएगा सर, ये वन हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या ये पूरा चार्ट आप बना लीजिएगा कि नहीं, ये घर पे जाके आप प्रैक्टिस कीजिएगा 2 बार, और उसके बाद एग्जाम में बोर्ड का पेपर जब आपको मिलेगा तो पीछे जाके रफ छोटा सा चुपके से चोरी से बना लीजिएगा चुपचाप। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि ये बोर्ड समय काम देगा आपको, ठीक है ना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसको आप 2 बार बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए तब आएगा। तो सर इस पे सवाल कैसा बनता है, सर सवाल हम बता दे रहे हैं सवाल कैसा बनता है। वो सीधे बोल देगा कि सर ये बताइए इसका वैल्यू क्या होगा, साइन 45 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 30 इंटू साइन 45 का मान कितना होगा। ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, क्योंकि टर्म किससे सेपरेट होता है सर, प्लस और माइनस से। तो सर यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, बताइए साइन 45 का मान कितना होता है सर, वन बाई रूट टू, कितना होता है, वन बाई रूट टू। सर कॉस 30 का मान कितना होता है सर, कॉस 30 का मान होता है सर वन बाई, सॉरी रूट 3/2, कितना होता है, रूट 3/2 प्लस। सर कॉस 30 का मान कितना होता है सर, कॉस 30, तो सर कॉस 30 का मान होता है वन बाय, सॉरी रूट 3/2, क्या होता है, रूट 3/2। और सर साइन 45 का मान कितना होता है, सर साइन 45 का मान 1/2 कितना होता है, और साइन 1/√2 क्या होता है, 1/√2। तो सर यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट 3 ऊपर है रूट 3, और नीचे क्या आ जाएगा, टू का रूट 2 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2√2 प्लस, यहाँ पे रूट 3 का रूट 3 और 2 का रूट 2 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2√2। ये बताइए ये दोनों सेम है कि नहीं है, ये दोनों सेम है, 2 बार आ रहे हैं। तो एक बार इसको लिख दीजिए रूट 3/2 रूट 2, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 2 से 2 कट गया कि नहीं कट गया। तो क्या आ गया सर, रूट 3/√2। लेकिन आपका एग्जामिनर इतना भी बेवकूफ नहीं कि वो इस तरह आंसर खोजता है, वो इस तरह नहीं खोजता है, वो चाहता है कि नीचे कोई भी रूट उठ ना रहे, डिनोमिनेटर में कोई भी रूट उठ ना रहे। तो रेशनलाइज कर लीजिए, रूट 2 से मल्टीप्लाई, रूट 2 से डिवाइड। तो बताइए रूट 3 का रूट 2 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रूट 6, और रूट 2 का रूट 2 में कीजिएगा तो 2, तो आंसर आपका ये हो जाता है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो इस तरीके का सवाल आपसे पूछेगा, लेकिन इस तरीके का सवाल क्या पूछेगा, सेकंड चैप्टर में, मतलब सेकंड एक्सरसाइज में। कितना बढ़ेगा, सेकंड एक्सरसाइज में। आइए आप हमको समझाते हैं एक बार और, एक बार और। यहाँ पे ध्यान से अब देखिए, आप एक चीज आपको समझाना चाह रहे हैं, क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मैंने यहाँ क्या लिखा था सर, 0 डिग्री। यहाँ पे क्या लिखा था सर, 30 डिग्री। यहाँ पे क्या लिखा था सर, 45 डिग्री। सर यहाँ पे क्या लिखा था, 60 डिग्री। सर यहाँ पे क्या लिखा था, 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे मैंने लिखा सर साइन, यहाँ पे लिखा कॉस, यहाँ पे लिखा सर टेन, यहाँ पे लिखा सर कॉट, यहाँ पे लिखा सर सेक, और यहाँ पे क्या लिखा सर, कॉसेक। क्या लिखा, कॉसेक। अब ध्यान से बताइए, मैंने क्या बोला था सर, इसको लिखते हैं 0/4, इसको लिखते हैं 1/4, इसको लिखते हैं 2/4, इसको लिखते हैं सर 3/4, और इसको लिखते थे 4/4। तो सर इसका हम रूट कर देते हैं, क्या कर देते थे सर, इसका रूट कर दीजिए, वैल्यू मिल जाएगा। सर पक्का इसका रूट कर दीजिए, वैल्यू मिल जाएगा। तो ये आपका आ गया सर 0, यह आ जाएगा 1/2, यह आ जाएगा, सॉरी ये 3/4 था ना, क्या लिखता हूँ भाई, अच्छा 0/4, 1/4, टू, अच्छा सॉरी ये सही तो है, हाँ 2/4। तो क्या आ जाएगा सर, ये 1/√2 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा सर, रूट 3/2 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा सर, कट के बना जाता था। ठीक उसका उल्टा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 1 का मान था वो यहाँ पे आ जाता था क्या नहीं। यहाँ पे जो रूट 3/2 का था, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आ जाता था कि नहीं। सर यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे भी 1/√2 ही आता था। सर यहाँ पे 1/2 था, सर यहाँ पे 1/2 ही आएगा। सर यहाँ पे 0 है तो ये लास्ट वाला 0 यहाँ पे आ जाएगा। सर टेन क्या होता है सर, साइन बाई कॉस, 0/1 कितना होगा सर, 0। 1/√2 को रूट 3/2 से कीजिएगा तो सर कितना आ जाएगा, 1/√3। सर 1/√2 को 1/√2 से कीजिएगा तो कितना आ जाएगा सर, 1/√2। सर रूट 3/2 को 1/2 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा सर, रूट 3। और 1/0 को कीजिएगा तो सर अनडिफाइंड। अब इसका उल्टा कर दीजिए, ये यहाँ पे 0 है तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/0 बोले तो अनडिफाइंड। 1/√3 का उल्टा क्या हो जाएगा सर, रूट 3। सर 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा सर, रूट 2। क्या किया, सॉरी ये तो कटेगा तो वन वन आएगा ना, सॉरी, माई मिस्टेक। क्या मिलेगा, 1/√2 को 1/√2 से कीजिएगा तो 10 मिलेगा तो 1, तो यहाँ पे भी 1 मिलेगा। सर रूट 3 का क्या हो जाएगा सर, 1/√3। और अनडिफाइंड का क्या हो जाएगा, 0, अनडिफाइंड का 0। सर सेक क्या होता है सर, कॉस का उल्टा, तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा सर, 1 ही हो जाएगा। सर रूट 3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा सर, 2/√3। ये हो गया। सर 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा सर, रूट 2 हो जाएगा। सर 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे 2 आ जाएगा। सर 0 का उल्टा क्या हो जाएगा सर, अनडिफाइंड, क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। अब ठीक इसका उल्टा, सर यहाँ पे अनडिफाइंड है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, 0 आ जाएगा।
समझ में आ रहा है? नहीं तो कैसे समझना है ये समझ लीजिए सर, जीरो का है, सॉरी सर यहाँ पे जीरो है, तो सर जीरो का उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सर अनडिफाइंड आ जाएगा, क्या आ जाएगा अनडिफाइंड। सर यहाँ पे 1/2 है, 1/2 है, तो सर यहाँ क्या हो जाएगा 2। सर यहाँ पे 1/√2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर केवल √2। सर यहाँ पे है √3/2, तो सर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/√3, 2/√3। सर यहाँ पे 1 है, तो सर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1। तो इस तरह से आपका बनता था, मैं 2 बार समझा चुका। मेरे को ये समझाना है, ध्यान से सुनिए, मेरे को समझाना ये है कि सर देखिए जीरो से लेकर जैसे 90 की ओर बढ़ रहा है, अब यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ, ये कैसे हुआ ये आपको समझा दिया। अब मैं इसको यहाँ पे मिटा देता हूँ, अब यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ, मैं यहाँ पे बढ़िया से आपको लिख दूंगा यहाँ पे। अब हमको समझाना क्या है वो देखिए ध्यान से, वो वो चीज यहाँ पे ध्यान से देखिए। अभी मैं इसको मिटाता हूँ, क्या समझाना है वो इसको बढ़िया से याद रखिएगा मेरे भाई, समझ में आ रहा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बनता है। यहाँ पे देखिए कि साइन जीरो का मान जीरो, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, इसका √3/2, 90 का मान 1, 90 का मान 1। अब ध्यान से देखिए सर, एक चीज मेरे को यहाँ पे देखना है, क्या देखना है सर, कि यही चीज देखना है कि सर देखिए साइन का वैल्यू अगर जीरो से 90 की ओर जाते हैं, कहां से जाते हैं जीरो से 90 की ओर, साइन का वैल्यू जब जीरो से 90 की ओर गए, तो सर साइन का वैल्यू जीरो से 90 की ओर गए, तो सर साइन का वैल्यू जब जीरो से 90 की ओर जा रहा है तो बढ़ रहा है, क्या हो रहा है बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, जीरो से 1/2 हुआ, 1/2 से बड़ा 1/√2 होता है, 1/√2 से बड़ा √3/2 होता है, और √3/2 से बड़ा क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। तो हमको क्या समझ में आया सर कि साइन में क्या समझ में आया सर, यहाँ पे हम आगे लिखवा देते हैं आपको कि सर हमको ये समझ में आया कि सर साइन में जब हम जीरो से 90 की ओर जाते हैं, साइन में जब हम जीरो से 90 की ओर जाते हैं, जीरो वैल्यू से 90 की ओर जाते हैं, तो हमारा वैल्यू इंक्रीज करता है, क्या करता है सर हमारा वैल्यू इंक्रीज करता है। क्या ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा कि नहीं लिख लीजिएगा, ऐसे ही करके लिख लीजिएगा कि नहीं लिख लीजिएगा। इसी तरीके से सर हमको और सबका भी बताइए, तो आइए और सबका भी बताते हैं, ध्यान से देखिए। ये है कॉस, कॉस में देखिए कि क्या हो रहा है कि 1 से छोटा हुआ √3/2, और छोटा हुआ 1/√2, और छोटा हुआ 1/2, और जाके फाइनली छोटा हो गया जीरो, क्या हो गया जीरो। तो सर कॉस में वैल्यू जाने पर क्या हो रहा है सर डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है सर डिक्रीज कर रहा है। साइन में जा रहे थे तो सर इंक्रीज कर रहा था, क्या कर रहा था इंक्रीज कर रहा था। क्या ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया सर, सर ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, सर आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर आगे हम एक चीज लिख लेते हैं, क्या कि सर कॉस में अगर वैल्यू हम जीरो से 90 की ओर जाते हैं, कहाँ जाते हैं सर जीरो से 90 की ओर जाते हैं, तो वैल्यू घटती है, वैल्यू घटती है। ये चीज आपको दूसरा समझ में आ गया कि नहीं, सर आ गया। सर कुछ तीसरा बताइए, टेन, टेन के बारे में बताइए सर, टेन के बारे में भी बता रहे हैं। सर कॉट के बारे में बताइए, कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे बच्चे, कॉट के बारे में भी बता रहे हैं। सर पांचवा आप कौशिक के बारे में बताइए सर, कौशिक के बारे में भी बता रहे हैं मेरे भाई, दिक्कत नहीं लेना है। और छठवा हमको सेक के बारे में बताइए सर, सेक, और सेक के बारे में भी बता रहे हैं, वेट करो भाई, सेक के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको भी जाना है जीरो से 90 की ओर, इसको भी जाना है जीरो से 90 की ओर, इसको भी जाना है जीरो से 90 की ओर, और इसको भी जाना है जीरो से 90 की ओर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप भी ऐसे करके याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा। तो सर आइए पीछे बढ़ते हैं। ये बताइए सर टेन का वैल्यू में देखिए सर जीरो से जब हम 90 की ओर जा रहे हैं, ये जीरो है, हम जब जीरो से 90 की ओर गए तो बताइए वैल्यू बढ़ा कि नहीं सर, जीरो से बड़ा 1/√3, 1/√3 से बड़ा 1, 1/√, इससे बड़ा 1 से बड़ा √3, और फाइनली इनफाइनाइट ज्यादा हो गया। सर कॉट में जाइए तो क्या हो रहा था सर, कॉट में जाना है तो सर वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, वैल्यू क्या कर रहा है डिक्रीज। तो यहाँ से ये समझ में आया कि सर टेन में जीरो से 90 जाते हैं तो वैल्यू बढ़ती है, वैल्यू क्या होती है बढ़ती है, और कॉट में जाते हैं तो वैल्यू क्या होती है घटती है, वैल्यू क्या होती है घटती है। तो आइए क्या यहाँ पे समझ में आ गया कि टेन में अगर हम जीरो से 90 की ओर जाएंगे तो क्या होगा वैल्यू बढ़ेगी, क्या होगा वैल्यू बढ़ेगी। अगर हम कॉट में जीरो से 90 की ओर जाएंगे तो वैल्यू क्या होगी घटेगी, वैल्यू क्या होगी घटेगी। क्या ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया मेरे भाई। अब ध्यान से सुनिए, अब इसी तरह से हमको किसका जानना है कौसे का सेक, किसका जानना है कौसे का सेक। यहाँ पे देखिए सर, देखिए सेक में क्या हो रहा है, सेक में जब जाते हैं सेक में, तो सेक में फिर ये वैल्यू बढ़ रही है, क्या हो रही है वैल्यू बढ़ रही है, ये वैल्यू बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है सर, वैल्यू बढ़ रही है। और कौशिक में क्या होता है सर, ये वैल्यू घट रही है, वैल्यू क्या हो रही है सर, ये घट रही है, वैल्यू क्या हो रही है घट रही है। तो यहाँ पे सर सेक में वैल्यू बढ़ती है फिर, और कौशिक में फिर वैल्यू घटती है। तो कैसे याद करेंगे, ठीक है फिगर जैसे बनाया वैसे बनाइएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। पहले बढ़ेगी, पहले बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा। क्या याद हो गया कि नहीं हो गया सर, याद हो गया। क्या सर, क्या कैसे याद हो गया, एक मिनट सॉरी, कैसे याद हो गया कि सर यहाँ पे कौशिक में गए थे, सॉरी पहले सेक लिखा था ना मैंने, सेक लिखा था भाई, मैं मिस्टेक। एक काम कीजिए आप यहाँ पे, एक मिनट बता रहा हूँ, या
यहाँ 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 कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसको रब करना है, इसको रब करना है, जैसे मैं वहां पे लिखा हूँ वैसे ही लिखना है आपको। यहाँ पे लिखना है सर सेक, और यहाँ पे लिखना है सर कॉसेक। क्या लिखा है? कॉसेक। तो यहाँ पे जाएंगे तो फिर ये वैल्यू बढ़ेगी, और 0 से 90 यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू घटेगी। क्या ये फाइनल पूरा बढ़िया कंक्लूजन आपको याद हो जाए? याद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? याद होना चाहिए कि नहीं? क्या ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सर ये चीज समझ में आ गया। अब आगे बताइए कि आगे इससे संबंधित कुछ, आगे इससे संबंधित हमको कुछ बताइए। सर आगे इससे संबंधित क्या है, ध्यान से देखिए। क्या इतना चीज समझ में आ गया कि नहीं आया? तो ये चीज आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जो मैं आपको सारा का सारा बता चुका, सारा का सारा बता चुका। ठीक है ना? तो आइए एक बार हम पहले पेज पे चलते हैं। अब पहले पेज पे चल के मैंने आपको ये पढ़ा चुका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे कैसे सवाल बनते हैं, वैल्यू पे कैसे सवाल बनेंगे, ये नेक्स्ट मतलब वीडियो में देख लूंगा। लेकिन हाँ, इस पे आपको मैंने कॉन्सेप्ट पूरा बता दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया सर? कॉन्सेप्ट क्लियर सर, एक क्वेश्चन मैंने बताया भी कि कैसे पूछता है। क्लियर सर? क्लियर। अब बताइए, अब मैं बोलूंगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन फॉर्मूला। क्वेश्चन बेस्ड ऑन फॉर्मूला। अब फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन बताइए सर, फॉर्मूला पे बेस्ड। तो जो मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिखवाऊंगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उससे आगे आपको कुछ नहीं करना है। आइए हम देखते हैं क्या है वो फॉर्मूला। देखिए ध्यान से देखिए। अब क्या है? क्वेश्चन। अब क्या रहेगा? क्वेश्चंस, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फॉर्मूला। क्या हो जाएगा? फॉर्मूला। हाँ, तो क्वेश्चंस ऑफ किस पे बेस्ड रहेंगे सर? फॉर्मूला पे। किस पे रहेगा? फॉर्मूला पे। अभी आपको मैं यहाँ पे जो जो लिखवाऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट वो लिखते जाइएगा। पहला चीज यहाँ पे क्या, कि सर साइन थीटा हमको पता है सर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। पता है ना सर? पता है, हाँ जी पता है। तो सर इसका उल्टा जो होता है क्या होता है सर? कॉसेक थीटा। क्या होता है? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा होता है सर, सॉरी यहाँ पे बेस लिख दिया क्या भाई, माई मिस्टेक। हाइपोटेनस बोल के बेस लिखता हूँ, कैसा है? अच्छा नहीं हो रहा। यहाँ देखो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा सर? हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो एक बार आप इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, साइन को कॉसेक से मल्टीप्लाई कीजिए सर। एक बार मैं मल्टीप्लाई करता हूं सर आपके कहने पर। तो सर जब मैंने मल्टीप्लाई किया साइन थीटा को, 1 मिनट, एक चार्ज खत्म हो रहा है, साइन थीटा को कॉसेक थीटा से, कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई किया, तो क्या है सर? साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, और cosec थीटा इज इक्वल टू एच बाय पी। सर इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, कट गया कि नहीं? तो क्या रिजल्ट आया सर? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। क्या ये चीज आप याद रखिएगा कि नहीं रखिएगा? ये चीज आप याद रखिएगा, डायरेक्ट वहां पे यूज होगा, डायरेक्ट क्या होगा? क्वेश्चंस में यूज होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1 मिनट रुकिए, मैं चार्ज में लगा देता हूँ भाई। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए, आपकी देरी के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हाँ देखिए ध्यान से, 1 मिनट, वेट अ वाइल, जस्ट वेट अ वाइल। ये लैपटॉप जल्दी जल्दी चार्ज खाता है, ये लैपटॉप भूखा है पूरा। हाँ, अब ध्यान से 1 मिनट रुकिए सर, 1 मिनट बस। हाँ हो गया सर, चार्ज में लग गया सर। आइए अब ध्यान से देखिए एक चीज, मैंने क्या बोला सर? कि आपको ये पता हो गया कि नहीं सर, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है? 1 होता है। अगर मैं इसी तरह से बोलूं सर, कि यहाँ से एक और चीज, क्या सर? साइन थीटा क्या हो जाएगा? तो कॉसेक थीटा को उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/कॉसेक थीटा। क्या हो जाएगा? 1/कॉसेक थीटा। क्या ये भी याद रखिएगा कि नहीं सर? सर ये भी हमको याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, जो ब्रैकेट में लिख रहा हूँ वो याद होना चाहिए। सर इसी तरह से सर कॉसेक को यहीं रहने दीजिए, कॉसेक को यहीं रहने दीजिए, साइन को ऊपर भेज दीजिए। तो सर कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा सर? कॉसेक थीटा हो जाएगा सर 1/साइन थीटा। क्या हो जाएगा सर? 1/साइन थीटा। क्या ये चीज आपको याद रहेगा कि नहीं रहेगा? ये तीनों चीज ये याद रहेगा। आपको क्या क्या याद रखना है? पीछे तो आप याद किए ही थे, पीछे तो आप ये वाला ये याद किए थे कि नहीं किए थे? ये वाला याद किए थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अभी आपको क्या ये तीनों चीज बढ़िया से याद रखना है, ये याद हो जाएगा। ठीक है, आइए सर दूसरा समझाते हैं। यहाँ पे दूसरा देखिए, हमने बोला कि सर कॉस थीटा जो होता है, कॉस थीटा होता है सर बेस बाय हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉस का यहाँ पे जो सेक थीटा होता है वो होता है सर हाइपोटेन्यूज बाय बेस, सॉरी, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको एरो को ले जाके यहाँ पे हम लेके आते हैं एरो, और एरो को लेकर आके आपको बताते हैं कि सर
एक बार क्या कीजिए सर, कॉस को आप सेक में मल्टीप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। कॉस थीटा को मैं यहाँ पे ले आता हूँ, कॉस थीटा को एक बार मैं सेक थीटा में क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई। तो कॉस थीटा क्या हो गया सर, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और सेक थीटा क्या हो गया सर, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। क्या ये चीज समझ में आएगी नहीं सर, ये हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज कट गया सर, ये बेस से बेस भी कट गया, तो क्या आ जाएगा सर, वन। क्या आ जाएगा, वन। तो यहाँ से क्या देखने को मिला सर, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है, वन होता है सर। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है सर, वन होता है। क्या ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है सर, वन होता है। ये चीज समझ में आ गया, जी सर ये समझ में आ गया। दूसरा, कॉस थीटा को इधर ही रहने दीजिए, सेक को उधर भेज दीजिए, तो सर कॉस थीटा क्या हो जाएगा सर, कॉस थीटा हो जाएगा वन बाय सेक थीटा, वन बाय सेक थीटा, ठीक है ना। अब इसी तरीके से सर सेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉस को उधर भेज दीजिए, तो यहाँ से देखिए सेक थीटा इज इक्वल टू वन बाय कॉस थीटा, वन बाय कॉस थीटा। क्या ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये चीज समझ में आएगा कि नहीं। तो क्या ये दूसरा चीज आपको बढ़िया से पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, पल्ले पड़ा, ये आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये चीज समझ में आ गया सर, कोई दिक्कत है इसमें नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं, ये जो लिखवा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरा चुपचाप बढ़िया से लिख लीजिएगा। तीसरा, यहाँ पे क्या है सर, तीसरा, तीसरा क्या है सर, आपको पता है सर कि सर टेन थीटा क्या है, टेन थीटा सर, टेन थीटा तो मैंने मजे से पढ़ा था सर, परपेंडिकुलर बाय बेस। क्या पढ़ा था, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो सर टेन थीटा का उल्टा तो होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा हो जाएगा सर आपका बेस बाय परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। सर टेन को एक बार आप कॉट में मल्टीप्लाई कीजिए सर, जी सर जैसा बोलेंगे आप वैसा ही करेंगे। तो एक बार मैंने टेन थीटा को जब मैंने कॉट थीटा के साथ मल्टीप्लाई किया, तो टेन थीटा था आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, और कॉट थीटा था सर आपका बेस बाय परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर वहां, बेस से बेस वहां, क्या आ गया सर यहाँ पे सर वन आ गया। तो सर हमको ये समझ में आया कि टेन थीटा को जब हम कॉट थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो वन आता है। क्या एक चीज ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये चीज आपको समझ में आया, आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से सर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा को इधर ही रहने दीजिए, कॉट को उधर भेज दीजिए, तो सर ये क्या आ जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू वन बाय कॉट थीटा, वन बाय कॉट थीटा। सर ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं आया सर, ये चीज समझ में आ गया। सर कॉट को इधर ही रहने दीजिए, कॉट थीटा को, कॉट थीटा को इधर रहने दीजिए, टेन को उधर भेज दीजिए, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू वन बाय टेन थीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा सर, कॉट थीटा इज इक्वल टू वन बाय टेन थीटा। क्या ये तीनों चीज आपको समझ में आया कि नहीं आया सर, ये भी तीनों चीज समझ में आ गया। तो क्या ये पल्ले आपको पड़ा कि नहीं पड़ा सर, ये वाला भी पल्ले पड़ेगा मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये वाला भी पल्ले पड़ेगा सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, और ये वाला भी पल्ले पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। क्या तीनों चीज बढ़िया से आपको पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, क्या बढ़िया से समझ में आया कि नहीं आया, क्या बढ़िया से कर पाए कि नहीं कर पाए, कर पाए। आप ध्यान से सुनिए, अब आगे हमको बताते हैं, ये चीज तो आपको आ गया, ठीक है ना। अब जो चीज मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सुनिए। चौथा चीज, चौथा चीज ध्यान से सुनिए, चौथा चीज क्या है सर, वो है आपका टेन थीटा। क्या है, टेन थीटा। सर आपने टेन थीटा पीछे भी बता चुका है सर, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये याद रखिएगा कि नहीं। इसी तरह, इसी तरीके से टेन का उल्टा क्या होता है सर, कॉट होता है। क्या होता है, कॉट थीटा। तो क्या हो जाएगा सर, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। क्या ये चीज आप बढ़िया से याद रखिएगा कि नहीं रखिएगा सर, सर हाँ सर ये बढ़िया से हम याद रखेंगे। क्या ये चीज पूरा आपको बढ़िया से पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्या समझ में आ गया। ये फॉर्मूला एकदम एक जगह बढ़िया से लिख लीजिएगा, जो जो चीज मैं लिख रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको पहले से कोई भी पीपीटी बना के नहीं लिखा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, आप भी साथ साथ इसको लिखिए, आपके लिए बेटर होगा। सॉरी, स्लाइड खत्म, स्लाइड खत्म। तो आइए क्या करते हैं, स्केप बटन दबा के हम जाते हैं इस स्लाइड को कीप और करते हैं, भाई कितना लेट लगा रहा है तो, ठीक है ना। इस स्लाइड को किया मैंने कीप, और यहाँ पे मैं स्लाइड को ऐड करता हूँ, क्या करता हूँ, स्लाइड को ऐड, यहाँ पे गया मैं और यहाँ पे स्लाइड को ऐड करता हूँ, एक मिनट रुके, सॉरी फॉर योर डिस्टर्बेंस। यहाँ पे एक स्लाइड, चल कम से कम 5 स्लाइड तो ऐड करना ही पड़ेगा सर, 5 स्लाइड ऐड करना पड़ेगा, दो हो गया। ये देखिए, क्या इतना चीज समझ में आ गया, इतना तक समझ में आ गया था सर। अब ये वाला समझिए हमको, ये वाला समझाइए हमको, समझना है। तो चलिए इसको हम फुल स्क्रीन करते हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया, चौथा तक समझा दिया। आइए मैं पांचवा तक समझा रहा हूँ आपको। ये देखिए सर, पांचवा बताइए सर क्या होता है, सर जल्दी से बताइए ना, पांचवा क्या होता है सर। पांचवा सर क्या होता है, ध्यान से सुनिए, पांचवा, पांचवा होता है
किसी भी नंबर का स्क्वायर करके, भले सॉरी किसी भी रेशियो का स्क्वायर करके वन लाना, तो वन लाने वाला। तो इसमें तीन होता है, कौन कौन सा देखिए, एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। पहला चीज याद हो गया कि नहीं हो गया सर? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। क्या ये चीज आपको बढ़िया से याद रहेगा? सर रहेगा, बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। इतना ही याद नहीं रखना है, ये भी याद रखना है कि सर साइन स्क्वायर थीटा जो होगा, अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दूं तो हो जाएगा सर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं सर। कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ही रखने दीजिए सर, कॉस स्क्वायर थीटा को, तो साइन उधर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए सर, ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आया? ये चीज आपको समझ में आ गया? ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं आया सर? ये चीज हमको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तीनों आप यहाँ पे याद रखिएगा कि नहीं, पांचवा वाला, ये पांचवा वाला यहाँ पे याद रखिएगा, है कि नहीं? ठीक है। छठवां नंबर देखिए यहाँ पे, छठवा, ये सिक्स वाला देखिए, सिक्स वाला यहाँ पे। तो ये क्या था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब छठवां वाला यहाँ पे याद करना है कि देखो, हम इसको याद करवाते हैं कैसे, एस सी एस टी सी सी। कैसे याद करवाते हैं? एस सी, अरे भाई कहा हो गया, यहाँ पेन का सिलेक्ट नहीं है, यहाँ देखा। मैं इसको याद क्या कराता हूँ सर? एस सी एस टी और सी सी। ठीक है ना? तो ये याद रखिएगा कि एस सी और एस टी वाले लोग, ये आपको पता है कि एस सी और एस टी, तो एस सी और एस टी वाले लोग, सीसी मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, गाड़ी चला रहे हैं, तो अच्छे सीसी का गाड़ी चला रहे हैं। कैसा गाड़ी चला रहे हैं? अच्छे सीसी का। तो एस सी और एस टी वाले लोग कैसे चला रहे हैं? अच्छे सीसी वाला गाड़ी चला रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे क्या है, बस यहाँ पे याद रखिएगा कि ये प्लस, और यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे माइनस, बस ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे बताइए एस सी वाला हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे हो जाएगा सर सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। अब सर ये क्या होता है? सर यही तो होता है सर, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन, यही तो होता है। होता है तो इसको आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, ये अब ब्रैकेट में लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। होता है तो लिख लीजिए, कोई नहीं। अब बताइए सर क्या करें कि सेक स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने देते हैं, ठीक है ना? ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा सर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा सर? वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या इतने में कोई दिक्कत है सर? बताइए हाँ या ना? क्या इतने में दिक्कत है? सर सेक स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दीजिए, टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दीजिएगा, तो ये वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है? नहीं। सर अब क्या कीजिए कि सर टेन स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दीजिए, ये टेन स्क्वायर थीटा को, टेन स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दीजिए, ठीक है ना? टेन स्क्वायर थीटा को सर कीजिए क्या कि सेक वन को उधर भेज दीजिए, ये वन को, तो वन को जब उधर भेजिएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो ये तीनों फॉर्मूला आपके जुबान पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या ये तीनों फॉर्मूला आपके जुबान पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना? बिल्कुल होना चाहिए सर, ये तीनों हमारे जुबान पे होगा। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड हम कुछ फॉर्मूला बताते हैं, इससे रिलेटेड। ये देखिए, ये है सेक स्क्वायर थीटा और ये है माइनस टेन स्क्वायर थीटा, कुछ है कि नहीं है? तो सर ये सेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन के जब बराबर है, तो सर ये कहीं ना कहीं ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर हो रहा है कि नहीं हो रहा है सर? हो रहा है। तो हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर में, तो ये क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है सर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है सर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या ये चीज होता है कि नहीं होता है? तो होता है सर। तो क्या हो जाएगा सर? सेक थीटा माइनस टेन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ सर? मल्टीप्लाई हो जाएगा सेक थीटा ए प्लस बी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो ए माइनस बी का ए प्लस बी के साथ कर देंगे तो कितना आ जाएगा? वन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वन। तो ये ध्यान से बताइए सर कि ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा को अगर मैं इधर ही रहने दूं, क्या रहने दूं? इधर ही। तो सर सेक थीटा माइनस टेन थीटा को आप इधर ही रहने दीजिए, और ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा को उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा? वन बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्या हो जाएगा? वन बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्या ये चीज याद हो गई कि नहीं सर? कोई नहीं सर, ये आप सेक प्लस टेन थीटा को इधर ही रहने दीजिए सर, सेक थीटा प्लस टेन थीटा को एक साइड रहने दीजिए, इसको सर उधर भेज देते हैं, तो हो जाता, क्या हो जाता? वन बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा, वन बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्या ये तीन चीज आपको याद रहेगा कि नहीं रहेगा? ये तीन चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो भी लिखवा रहा हूँ सर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यूज कहाँ होता है अभी मैं बताऊंगा। यहाँ पे ये चीज आपको याद रहेगा कि नहीं, कैसे आता है ये भी मैं बता दिया। बता दिया कि नहीं बता दिया? क्या बता चुका कि नहीं बता चुका? ध्यान से समझिए, बोले हाँ या ना। बता चुके सर, बता चुके। आइए सेवेंथ वाले पे।
आइए अब इससे सुनिए, हम इस पे आपको कुछ कुछ सवाल बता दे रहे हैं कि कैसे पूछता है इस पे बताइए। वो सीधे बोल देगा कि सर क्वेश्चन क्या बोल देगा, ध्यान से सुनिए। एक एग्जाम्पल के तौर पे सर बोल देगा कि सर सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 4 है। क्या है? 4 है। या सेक थीटा प्लस माइनस टेन थीटा। तो बोलिए, क्वेश्चन पूछे देगा, बोलिए कि सर सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा क्या होगा। तो आपको पता है कि सर सेक थीटा माइनस टेन थीटा 4 है, तो आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा कि सर सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो होगा ना सर, वो हो जाएगा 1/4। बोलिए, इसमें कोई शक नहीं सर, कोई भी शक नहीं, क्योंकि आपको पता है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा, होता है कि नहीं। तो अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा 4 होगा तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या हो जाएगा, 1/4। अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा 5 होगा तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या हो जाएगा, 1/5। अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/10 होगा तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या हो जाएगा, खाली 10। समझ में आ गया कि नहीं? तो अब यहाँ पे क्या कर दीजिए सर, इस दोनों को जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं सर, इस दोनों को जोड़ देते हैं। जब इस दोनों को जोड़ेंगे तो सर ये टेन थीटा से टेन थीटा कट जाएगा, क्या बच जाएगा सर, टू सेक थीटा। क्या बच जाएगा, टू सेक थीटा। और यहाँ पे इस दोनों को जोड़ दीजिए, 4 + 1/4। सर जब इधर आप कीजिएगा तो क्या हो जाएगा सर, कि टू सेक थीटा जो हो जाएगा 4 + 1/4 इक्वल टू 17/4 हो जाएगा। जब किसको एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 17/4। 4 × 4 = 16 + 1 17/4। तो सर यहाँ पे सेक थीटा कितना हो जाएगा सर, सेक थीटा दो को उधर भेज दीजिए, दो को उधर भेज दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 17/8। 17/8। क्या ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया सर, ये चीज आपको हमको समझ में आ गया? क्या ये चीज आपको समझने में कोई दिक्कत था? बोलिए हाँ या ना। क्या इतना चीज आपको समझने में कोई भी दिक्कत था कि नहीं था? सर दिक्कत नहीं था। तो 6 नंबर में कोई दिक्कत नहीं। तो आइए हम 7वें नंबर पे चलते हैं। ये 7वां नंबर मुश्किल से बस खत्म होने वाला है, टेंशन नहीं लीजिए। 7वां नंबर सवाल, 7वां क्या है ये देखिए। इसी तरह से मैंने पढ़ाया SC ST CC, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? तो सर SC वाला तो कर लिया मैंने, SC वाला कर लिया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। ST वाला भी कर दिया सर, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। अब CC, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। क्या करेंगे, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। तो एक होता है सर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, जो होता है वो 1 होता है। सर क्या होता है, 1। क्या ये चीज आप डायरेक्ट ऐसे ही याद रखिएगा कि नहीं रखिएगा? बोलिए हाँ या ना, ये याद रखिएगा। अब देखिए क्या करते हैं सर, कॉसेक स्क्वायर थीटा का तो ये साइड रखिए, हाई कॉट स्क्वायर थीटा को उस साइड भेजिएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या ये चीज समझ में आएगी कि नहीं सर, ये भी समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। सर कॉट स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रखिए सर। क्या हो जाएगा सर, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा ये +1 है, ये क्या है सर, ये +1। उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, ये -1। क्या हो जाएगा, -1। क्या ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं आया? सर ये भी चीज हमको समझ में आ गया। क्या कोई भी दिक्कत है सर? नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप ध्यान से बताइए, इस चीज को अब हम तोड़ते हैं, इस चीज को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो ये बताइए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 है। क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं सर, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक ब्रैकेट में कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। तो यहां से ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं आया? सर ये भी हम याद रखेंगे, आप टेंशन काहे लेते हैं, ये याद रखना ही पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे, याद रखना ही पड़ेगा। यहाँ देखिए, तो एक यहाँ से कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ऐसे रखिए। अब ये क्या कीजिए कि इस वाले चीज को उस साइड भेज दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 1 कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सर हो जाएगा सर, इतना भी हम याद रखेंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए सर, टेंशन नहीं लीजिए। इसी तरीके से सर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को इधर रखिए, ये वाले चीज को इसी साइड रखिए, ये वाले चीज को उस साइड कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा सर, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। क्या ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं आया? क्या ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए हाँ या ना। तो क्या ये चीज आपको पूरा समझ में आ गया? तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ठीक वैसे ही पूछेगा सर, जिस तरह से पीछे बताया। सर अगर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अगर 1/4 है, तो हमको बताइए कि सर कॉसेक थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा क्या होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछ देगा आपसे। तो क्या करेंगे, अगर हमको पता है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 1/4 है, तो सर हमको पता चल गया कि सर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा जो होगा वो 4 होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। अब वही है कि इस दोनों को ऐड कर दीजिए। सर क्या कॉट से कॉट कट गया सर। तो कॉसेक का कैसे कितना होता है सर, 2 कॉसेक थीटा, 2 कॉसेक थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, 4 + 1/4।
4। तो बताइए 2 कॉसेक थीटा, 2 कॉसेक थीटा 4 प्लस 1/4 कितना आ जाएगा सर? 17/4। कितना आ जाएगा? 17/4। अब यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दीजिए, कर देंगे तो सर कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा सर? 17/8। क्या हो जाएगा? 17/8। क्या ये चीज आपको समझ में आ गया कि नहीं आई? सर ये चीज हमको समझ में आ गया, आ गया कि नहीं? इससे कुछ भी पूछ सकता है, आपके कॉसेक पूछ दिया, आपसे टेन भी पूछ सकता है, आपसे कॉट भी पूछ सकता है, आपसे साइन भी पूछ सकता है, आपसे सेक भी पूछ सकता है। तो आपको सब चीज के लिए रेडी रहना पड़ेगा। वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक अलग सा वीडियो देके हम समझाएंगे, खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेगा ट्रिग्नोमेट्री का। क्या समझ में आ गया कि नहीं आएगा? सर इतना चीज समझ में आ गया, सातों का सातों, सात का सात, धोनी इन द फास्ट। अब चलिए आठवां, आठवां नंबर। अब आठवां ये लास्ट कॉन्सेप्ट रहने वाला है। हमको नहीं लगता इसके बाद आपका कोई भी कॉन्सेप्ट रिमेंड है, कोई भी कॉन्सेप्ट आपका नहीं बचा, कोई भी कॉन्सेप्ट आपका नहीं बचा। सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको मैंने यहाँ पे बता दिया, सारा का सारा कॉन्सेप्ट मैंने क्या किया, यहाँ पे आपको बता दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? बोलिए हाँ या ना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया, समझ में आ गया कि नहीं गया? अब आठवां कॉन्सेप्ट, सर क्वेश्चन कभी कभी सर क्या दे देता है सर, हमको पता नहीं होता है, कभी कभी इस तरह से दे देता है। तो सर साइन थीटा अपॉन 1 - cos थीटा ऐसे दे देगा। वो बोल देगा कि ये बताएगा साइन थीटा अपन 1 - cos थीटा का वैल्यू सोने, सपोज कीजिए 1/4 दे दिया। क्या दे दिया? 1/4। तो वो सीधे पूछ देता है सर हमसे ऐसे कि सर 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा अपॉन साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? सर इसका वैल्यू क्या होगा? तो चुपचाप क्या कीजिए, जैसे ये 1 - साइन था, इसका ऊपर कर दिया तो ये क्या हो गया सर? 1 + cos। और ये साइन था, तो साइन का कुछ नहीं किया सर, साइन का ऐसे नीचे ला दिया कि नहीं ला दिया? तो सर ये अगर ये 1/4 था ये वैल्यू, तो सर ये केवल 4 हो जाता है। ये कितना हो जाता है? केवल 4। आइए इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ। कैसे देखिए, क्या दिया है सर? साइन थीटा अपॉन 1 - cos थीटा का वैल्यू क्या दिया है सर? साइन थीटा अपॉन 1 - cos थीटा का वैल्यू 1/4 दिया है। आप इसको क्या कीजिए कि सर इसको रेशनलाइज कीजिए, क्या मतलब इसको क्या कीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई वो कीजिए, ठीक है ना? तो सर इसको कीजिए किससे? सर वन माइनस, सॉरी, ये 1 - cos थीटा है ना, और ये साइन थीटा है, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या कीजिए, वन प्लस ये 1 - cos थीटा, इसको रेशनलाइज कीजिएगा तो 1 + cos थीटा से मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा सर 1 + cos थीटा से डिवाइड। अब बताइए सर, ये जो होगा ये साइन थीटा का 1 + cos थीटा से कीजिए तो क्या आ जाएगा सर? साइन थीटा इंटू 1 + cos थीटा। क्या ये चीज समझ में आया कि नहीं? आ गया सर। सर ये हो गया सर, देखिए तो सर ये a - b और ये सर a + b, तो क्या होता है सर? a² - b², तो ये हो जाएगा 1 - cos² थीटा, a - b² हो गया। अब बताइए यहाँ पे, क्या ये साइन थीटा का साइन थीटा, और ये हो गया 1 + cos थीटा। अब बताइए सर, ये a² - b², ये 1 - cos² थीटा क्या होता है सर? साइन² थीटा होता है। क्या होता है? साइन² थीटा। सर ये साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा, साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा। अब यहाँ पे क्या बच गया सर? यहाँ पे बच गया सर 1 + cos थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 + cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ये बताइए, ये आ गया कि नहीं आ गया? आ गया सर। सॉरी यहाँ पे 1/4 मैं लिख दिया हूँ, क्या करता हूँ यार। ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं। देखिए, बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा था मेरे भाई कि साइन थीटा अपॉन 1 - cos थीटा का वैल्यू ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्या समझ में आया कि नहीं आया? ये समझ में आया कैसे होता है? आइए इसी तरह से जो मैं बता रहा हूँ उसको बढ़िया से याद रखिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? नहीं है। आइए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। यहाँ पे देखिए उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, 8 का ही। अगर ऐसा रहे कि सर साइन थीटा अपॉन 1 + cos थीटा रहे तो क्या होगा? सर कुछ नहीं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 1 + cos ऊपर चला जाएगा तो 1 - cos हो जाएगा, और साइन का नीचे क्या आ जाएगा? साइन हो जाएगा। इसको हम ये भी लिख सकते हैं। क्या इसको आप लिख लीजिएगा कि नहीं? ये 8 का ही कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से सर ऊपर cos थीटा हो और नीचे 1 - sin थीटा हो, तो सर इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? हाँ, नीचे 1 - sin है, ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा सर? 1 + sin थीटा। इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, आपको काम आएगा। अब cos थीटा नीचे आ जाएगा तो ये cos थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं? सर ये भी याद रखिए क्या, कि सर ऊपर अगर cos थीटा हो और नीचे 1 + sin थीटा हो, क्या 1 + sin थीटा, तो सर इसको क्या लिखेंगे? सर 1 + sin है, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 - sin थीटा। सर ये ऊपर cos है, नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर? cos थीटा। तो क्या ये इतने चीजों को आप याद रखिएगा कि नहीं रखिएगा सर? बताइए हाँ या ना। क्या इतने चीजों को याद रखिएगा? सर बिल्कुल याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखा जाएगा, याद रखा जाएगा। फाइनली यहाँ पे जो भी आपका टॉपिक होता है पूरी तरीके से समाप्त होता है। मैंने कोशिश किया कि वन शॉट आपको रिवीजन दे दूं ये। अब हमको उम्मीद करते हैं कि आप ये वीडियो देखकर एंजॉय किए होंगे, है कि नहीं है? ठीक है,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो किसका होगा, ध्यान से सुनिए, इसका एक और वीडियो आएगा जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा। क्या होगा, प्रैक्टिस, बिकॉज बिना प्रैक्टिस का सब चीज अधूरा होता है। बिना प्रैक्टिस का सब चीज क्या होता है, अधूरा। क्या होता है, अधूरा। ये समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपका किसका जिक्र करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम जिक्र करेंगे किसका, आपको पता है किस चीज का, प्रैक्टिस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, प्रैक्टिस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।